देखिए, जीवन जीना एक कला है और ये कला सबको नहीं आती। आप अपने आने वाली कुछ श्वासों को गिनिए। पहली सांस, दूसरी सांस, तीसरी सांस, इस तरीके से उनको कुछ क्रम दीजिए। क्या ऐसा संभव है कि आप पहली सांस लें, फिर दूसरी, तीसरी ना लें और डायरेक्ट चौथी सांस लें, और फिर चौथी लेने के बाद 8वीं, फिर 12वीं, फिर 15वीं? ऐसा संभव नहीं है ना। श्वास तो आप क्रमागत ही लेंगे ना, एक के बाद एक। पहले पहली लेंगे, फिर दूसरी लेंगे, फिर तीसरी लेंगे, फिर चौथी, फिर 5वीं, इस तरीके से। तो उसी प्रकार से जीवन में सफल होने के लिए, जीवन जीने के लिए कुछ क्रमों का निर्धारण कर लीजिए। इस क्रम में सबसे पहले आता है चिंतन। जीवन जीने के लिए किस दिशा में आपका जीवन जाना चाहिए और किस दिशा में आपको जीवन जीने में इंटरेस्ट है, ये पहले सोचिए। चिंतन का विषय है ये, पहले चिंतन कीजिए। दूसरे नंबर पर आता है संकल्प। अपने चिंतन को वास्तविक रूप देने के लिए आप संकल्पित होइए। आलस्य, स्वार्थ, मक्कारी, इन दुर्गुणों से दूर रहिए। संकल्पित हो जाइए। संकल्प लेने के बाद, संकल्पित होने के बाद इसका अगला चरण होता है पथ निर्धारण, कि आपको किस दिशा में चलकर, किस पथ पर चलकर अपने संकल्प को पूरा करना है। चौथा पथ, अवलोकन। अपने निर्धारित पथ पर चलते हुए ये अवलोकन बहुत आवश्यक है कि ये पथ क्या वास्तविकता में आपको आपके चिंतन के द्वारा प्राप्त हुए उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने संकल्प लेकर के पथ पर चलना तो शुरू कर दिया, लेकिन ये पथ भ्रमित कर रहा हो आपको। इसलिए अवलोकन नितांत आवश्यक है। इसका अगला चरण, आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आपके संकल्प से प्रकृति या किसी अन्य का अहित तो नहीं हो रहा है। अन्यथा आप अपने जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जो आपके द्वारा क्रियाकलाप किया जा रहा है वो किसी प्रकार के उद्दंडता में तो नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं आप प्रकृति या किसी अन्य के प्रति उद्दंड हो रहे हो। नितांत आवश्यक है यह सोचना। और जो उद्देश्य आपने बनाया है वो सामाजिक हित में कितना है, यह भी आपको देखना चाहिए। और जिस प्रकार एक बालक जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है, उसके आने वाले जीवन के बारे में एक अवधारणा बनने लगती है कि इस बालक का नेचर, प्रकृति कैसी होगी। उसी प्रकार जैसे जैसे आप अपने पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे, आपको आपके उद्देश्य की प्रकृति का ज्ञान होने लगेगा।
तो निरीक्षण अगला पद है कि आपको निरीक्षित करते रहना है कि सामाजिक उद्देश्य, आपका उद्देश्य आपकी अवधारणा को कितना परिपूरित कर रहा है। तो जीवन को जीना एक क्रमागत विश्लेषण है। ऐसा नहीं है कि आपने संकल्प लिया और संकल्प लेने के बाद तुरंत आप निरीक्षण करने लगे। पथ पर तो आप चले ही नहीं ना। या आप दूसरों से उम्मीद करने लगे कि संकल्प तो आपने ले लिया है, लेकिन दूसरे उस उद्देश्य की पूर्ति करके आपको दे दें। यदि आप ये करते हैं तो आपका जीवन व्यर्थ की दिशा में जा रहा है। सावधान हो जाइए, अवलोकन करिए, निरीक्षण करिए। ठीक है।